अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 25 से। और खुशखबरी दे इन लोगों को जो ईमान लाए और अच्छे काम किए कि इनके वास्ते बाग हैं कि बहती हैं उनके नीचे नहरें। जब मिलेगा इनको वहाँ का कोई फल खाने को तो कहेंगे ये तो वही है जो मिला था हमको इससे पहले, और दिए जाएंगे इनको फल एक सूरत के, और इनके लिए वहाँ औरतें होंगी पाकीज़ा और वो वहीं हमेशा रहेंगे। आज के हमारे फर्स्ट एडिटोरियल का टाइटल है हार्ड टाइम्स। ये एडिटोरियल एक्चुअली इन्फ्लेशन के मुतल्लिक है कि महंगाई क्यों होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी वजूहात देख लेते हैं कि महंगाई की वजूहात क्या हैं। पहली वजह है इनइफेक्टिव गैर मौसर मार्केट गवर्नेंस। दूसरी वजह है हमारे पास फ्रीक्वेंट डिसरप्शन इन सप्लाई चेन। जो सप्लाई चेन होती है फूड की, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आती रहती है और मुतसलसल के साथ आती रहती है। और हमारे पास जो तीसरी वजह है वो है प्रॉफिटीरिंग, यानी कि मुनाफाखोरी इन्वेस्टर्स की जानिब से और होल्डर्स की जानिब से। होल्डर्स जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं। ये कुछ प्रॉब्लम है जो कि डिसीजन मेकर्स को चाहिए इनको एड्रेस करें इंटेलिजेंटली अर्जेंट बेसिस पे, ताकि मिटिगेट किया जा सके, ख़त्म किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके जो इम्पैक्ट है सर्जिंग फूड प्राइसेस का, इंक्रीजिंग एस्केलेटिंग ऑगमेंटिंग फूड प्राइसेस का। इसके अलावा जब हम एडिटोरियल स्टडी करेंगे तो हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे कि किस तरह से जो फैक्ट्स ऑन ग्राउंड रियलिटी से मुख्तलिफ हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा एंटी तालिबान प्रोटेस्ट। तालिबान ने बहुत ही तेज़ी से टेक ओवर किया था काबुल को अफगानिस्तान में। उसके बाद अब प्रोटेस्ट हो रहे हैं एंटी तालिबान। और ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, क्या वजूहात हैं, क्यों डाइसेंट को जो कि ओपिनियन का इख्तलाफ होता है उसको क्यों सप्रेस करना चाहते हैं तालिबान। ये तमाम चीज़ें हम इस एडिटोरियल में स्टडी करेंगे। हमारा लास्ट एडिटोरियल है इंटरसेक्ट टॉलरेंस। अब से अगर हम कुछ साल पहले देखें, एक दहाई पीछे जाएं, तो जो प्रोसेशंस होती थी, मजालिस होती थी, उन पे काफ़ी ज़्यादा टेररिस्ट अटैक होते थे। लेकिन पिछले जो 10 साल हैं उनमें जो मुहर्रम के 10 दिन हैं वहाँ पे जो वायलेंस फ्री पीरियड ज़्यादा हो गया है, यानी कि अब तशद्दुद थोड़ा कम हो गया है, मिलिटेंसी थोड़ी कम हो गई है। इसके बावजूद भावल नगर में अटैक हुआ है और जो अटैक हुए हैं उनके बारे में हम थोड़ा यहाँ पर स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। Policy makers and economists tend to look at inflation as mere numbers। जो पॉलिसी मेकर्स हैं हमारे और मईशत दान हैं, उनका रुझान है कि वो महंगाई को देखते हैं कि ये महज नंबर्स हैं। यहाँ पे हमारे पास डबल कॉमास हैं। डबल कॉमास फ्लो ऑफ सेंटेंस को मेंटेन रखते हैं। और इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है कि जिस पेस से, स्पीड से ये महंगाई और जो अशिया हैं और जो सर्विसेज हैं उनकी प्राइसेस बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ कर रही हैं, तो उसको जो पॉलिसी मेकर्स हैं और मईशत दान हैं वो सिर्फ नंबर के तौर पे देखते हैं। सीन थ्रू दिस लेंस, अगर इस लेंस से देखा जाए, द हेडलाइन CPI फूड प्राइस इन्फ्लेशन हैज़ बीन ऑन द डिक्रीज। जो हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है फूड प्राइस इन्फ्लेशन का, जो खाने पीने की अशिया हैं उनकी महंगाई का, वो ऑन डिक्रीज है पिछले कई महीनों से, सेवरल मंथ से। इट हैज़ कम डाउन फ्राम इट्स पीक। ये अपनी पीक से नीचे आया है जो कि कितनी थी, 15% थी अप्रैल में, और अब ये 8.6% हो गई है जुलाई में। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो ये पिछले साल 16.2% थी, अब ये कम हो के 8.6% हो गई है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, जो फूड इन्फ्लेशन थी वो स्लोली डाउन हुई है सिग्निफिकेंटली, मतलब कंसिडरेबली। 10 ईयर हाई थी ये 21.2% थी जनवरी 2020 में, और अब अगेन ये 8.6% पे आ गई है। बट फॉर ऑर्डिनरी पीपल, लेकिन आम लोगों के लिए इन्फ्लेशन इज़ नॉट जस्ट एन अदर नंबर। महंगाई सिर्फ नंबर नहीं है। इन्फ्लेशन में फूड की चीज़ें हों या नॉन फूड आइटम्स हों, सर्विसेज हों, तमाम चीज़ें आ जाती हैं महंगाई के लिहाज से। हमने क्या पढ़ा, पॉलिसी मेकर्स और इकॉनमिस्ट जो हैं मईशत दान हैं उनके लिए ये नंबर है, लेकिन जो आम लोग हैं उनके लिए ये सिर्फ नंबर नहीं है। सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन के अतराफ में जो 2 सेंटेंस होंगे उनके अपने क्लियर मीनिंग्स होंगे। इट इज़ समथिंग दैट मेक्स इट हार्ड फॉर देम। ये एक ऐसी चीज़ है महंगाई जो उनके लिए मुश्किलात पैदा करती है कि वो फूड को टेबल पे ला सकें और अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। सो दे रिमेन अनइम्प्रेस्ड व्हेन द गवर्नमेंट ट्राइज टू शिफ्ट द ब्लेम फॉर राइजिंग डोमेस्टिक प्राइसेस। इसलिए वो अनइम्प्रेस्ड रहते हैं जब हुकूमत कोशिश करती है इल्ज़ाम लगाने की, जो बढ़ती हुई मकामी तौर पे चीज़ों की कीमतें हैं उनका इल्ज़ाम किस चीज़ पे लगाती है कि जो आलमी मंडी है अशिया खुर्द व नोश की, वहाँ पे एस्केलेशन हुई है, इंक्रीज़ हुआ है चीज़ों की कीमतों में,
कोविड-19 की वजह से या फिर कुछ और रीजंस की वजह से। इट इज़ आफ्टर ऑल, यहाँ पे डबल कॉमाज में फ्लो ऑफ सेंटेंस को मेंटेन करते हुए डिस्कोर्स मार्कर पुट किया गया है। द गवर्नमेंट्स प्राइमरी जॉब टू इंश्योर, गवर्नमेंट की जो जॉब क्या है कि वो यकीनी बनाए कि जो तमाम सिटीजन्स हैं उनको एक्सेस हो, रसाई हो बेसिक फूड तक अफोर्डेबल प्राइसेस पे। ए रिपोर्ट इन दिस न्यूज़पेपर द अदर डे हैड हाईलाइटेड द प्लाइट ऑफ पुअर मिडिल इनकम ग्रुप्स। एक इसी ही न्यूज़पेपर में रिपोर्ट शाये हुई थी जिसने हाईलाइट की थी ट्रबल पुअर इनकम मिडल ग्रुप्स की बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ गवर्नमेंट टू इफेक्टिवली चेक द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल फूड आइटम्स, क्योंकि हुकूमत नाकाम रही है मौसर तरीके से जो ज़रूरी खाने पीने की अशिया हैं उनकी कीमतों को कंट्रोल करने में, जिनमें सब्जियां शामिल हैं, पल्सीज दालें शामिल हैं, दूध, शुगर शामिल है, एडिबल ऑयल, इसी तरह से आटा शामिल है। द इंक्रीज़ इन द प्राइसेस ऑफ स्टेपल्स, ये जो इंक्रीज़ देखने में नज़र आया है आम जो हमारी खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें, प्लेसेस ए मैसिव बर्डन ऑन लो इनकम हाउस होल्ड्स, जो लो इनकम अर्निंग हाउस होल्ड्स हैं उन पे ये बहुत ज़्यादा बर्डन डाल देता है। विच आर एस्टिमेटेड टू स्पेंड मोर देन हाफ देयर इनकम ऑन फूड, और ये तखमीना लगाया गया है कि वो अपनी आधे से ज़्यादा जो इनकम होती है वो फूड पे लगा देते हैं। सोरिंग प्राइस इन्फ्लेशन, बढ़ती हुई जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, हैज़ ड्रास्टिकली इरोडेड द परचेजिंग पावर ऑफ कॉमन मैन, उसने जो आम आदमी है उसकी ख़रीदने की ताकत को इरोड कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। एमिड वाइड स्प्रेड जॉब लॉसेज, इन बिटवीन बहुत ज़्यादा जॉब लॉसेज हैं और जो नेगेटिव वेज ग्रोथ है क्योंकि डिबेटेबल इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज़ की वजह से और जो कोविड-19 का इम्पैक्ट है इसकी वजह से। इवन दो द इकानमी इज़ बाउंसिंग बैक, अगरचा के इकानमी ग्रो कर रही है, एंड हैज़ पोस्टेड ए मॉडेस्ट ग्रोथ, और इसमें ग्रोथ देखी गई है। इट्स बेनिफिट्स आर येट टू ट्रिकल डाउन टू द लो मिडल क्लासेस, लेकिन अभी जो इसके फ़वाइद हैं वो स्प्रेड करना बाकी हैं लो मिडल क्लासेस ग्रुप्स की जानिब। आल्दो द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू हेल्प पीपल, अगरचा कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि वो लोगों की मदद करे कैश डिस्बर्समेंट के ज़रिए, और पुअर सेगमेंट्स को ये इस तरह से मदद करे। इम्प्रूविंग द सप्लाई ऑफ स्टेपल्स थ्रू इम्पोर्ट्स, और जो बेहतर बनाए सप्लाई है स्टेपल्स की, खाने पीने की अशिया की इम्पोर्ट्स के ज़रिए। एंड पासिंग ऑन ओनली द पार्शियल इम्पैक्ट ऑफ द हाइक इन ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस टू कंज्यूमर, और जो आलमी मंडी में बढ़ती हुई चीज़ों की कीमतें हैं इसका बहुत कम असर हो डोमेस्टिक मार्केट में। फूड इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू टैक्स एंड टेस्ट द पेन थ्रेश होल्ड ऑफ मेजॉरिटी, लेकिन जो खुराक में महंगाई हो रही है वो टेस्ट कर रही है लोगों के थ्रेश होल्ड को। इनफेक्टिव मार्केट गवर्नेंस, फ्रीक्वेंट डिसरप्शंस इन सप्लाई चेन, प्रॉफिटियरिंग बाय इन्वेस्टर्स एंड होल्डर्स, ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि डिसीजन मेकर्स को एड्रेस करने की ज़रूरत है इंटेलिजेंटली, वाइजली, ताकि अर्जेंट बेसिस पे वो मिटिगेट कर सकें जो इम्पैक्ट है सर्जिंग फूड प्राइसेस का। दीज एरियाज़ आर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोविंसेस, ये जो एरियाज़ हैं ये सूबों की जिम्मेदारी हैं 18वीं तरमीम के नतीजे में। एंड इट इज़ नो सीक्रेट दैट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैव अटरली फेल्ड टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन, और इसमें कोई खुफिया बात नहीं है, पोशीदा बात नहीं है कि सूबाई हुकूमतें नाकाम हो गई हैं मुकम्मल तौर पर अटरली अपनी जिम्मेदारियों को फुलफिल करने में। We have been hearing the provinces complaining about the absence of a legal framework, हम ये सुनते आए हैं कि सूबे शिकायत करते हैं कि लीगल फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है कि अरेस्ट किया जाए और सज़ा दी जाए इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों को, मुनाफाखोरों को। पिछले कई सालों से हम ये बात सुन रहे हैं। बट नन ऑफ देम हैज़ थॉट ऑफ लेजिस्लेटिंग टू डिवेल्प दिस फ्रेमवर्क, लेकिन उनमें से किसी ने ये नहीं सोचा कि वो कानून साजी करें इस तरह का फ्रेमवर्क डिवेल्प करने में। वाई, ऐसा क्यों है? दिस क्वेश्चन इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू आंसर, इस सवाल का जवाब देना मुश्किल नहीं है, और इसका आसान जवाब ये है कि हमारे जो कानून साज हैं, हमारे जो असम्बली के मेंबर्स हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो इन प्रॉफिटियर्स के साथ, इन होल्डर्स के साथ मिले हुए हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा एंटी तालिबान प्रोटेस्ट, विद द रियलिटी ऑफ तालिबान लाइटनिंग टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान स्लोली सिंकिंग इन। अब ये हकीकत जो रियलिटी बनती जा रही है कि तालिबान ने बहुत तेज़ी से अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया है और इसको अंडरस्टूड किया जा रहा है। द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज़ नाउ कन्फ्रंटेड विद द मोर सोबरिंग जॉब, जो आलमी बरादरी है अब वो टैकल कर रही है एक मोर सीरियस सेंसिबल जॉब को, और उनको ये फैसला करना है कि वेदर आर नॉट टू रिकगनाइज द हार्डलाइन मिलिशियाज रूल, कि ये जो तालिबान का रूल है इसको तस्लीम किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, स्पेशली इन द लाइट ऑफ इमर्जिंग रिपोर्ट्स ऑफ तालिबान पुटिंग डाउन डाइसेंट, ख़ास तौर पे जबकि ये न्यूज़ आ रही हैं कि तालिबान जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डाइसेंट है, डिसएग्रीमेंट है, उसको बाई फोर्स पुट डाउन कर रहे हैं। While initially things were quiet as the Taliban marched into Kabul on Sunday,
इब्तिदा में जो चीज़ें थी वो खामोश थी जब तालिबान ने मार्च किया संडे वाले दिन काबुल में। देयर इज़ नाउ एजिटेशन अगेंस्ट दी आर्म मूवमेंट इन सिटीज़, लेकिन अब कुछ शहरों में इस आर्म मूवमेंट के खिलाफ एजिटेशन पाई जाती है। पीपल हैव टेकन टू द स्ट्रीट्स इन असदाबाद में, जलालाबाद में और इसी तरह से काबुल में लोग गलियों में आ गए हैं। with several deaths reported from असदाबाद as the Taliban apparently fired into a crowd, और डेथ रिपोर्ट की गई हैं असदाबाद में जहाँ पे तालिबान ने फायर कर दिया है हजूम के ऊपर। मोर ओवर मज़ीद अगर हम देखें, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि तालिबान ने मैस हैकर किया था, कत्लेआम किया था हज़ारा कम्यूनिटी के मेंबर्स को गजनी में जुलाई के मंथ में। वाइल द न्यू तालिबान हैव प्रॉमिस्ड एन इंक्लूसिव सेटअप, जो नए तालिबान हैं इन्होंने प्रॉमिस किया था, इनको तालिबान 2 भी कह रहे हैं कुछ ऑथर्स, कि ये इंक्लूसिव सेटअप लाएंगे जिसमें औरतों के जो हकूक़ हैं उनकी गारंटी दी जाएगी इस्लामिक नॉर्म्स के मुतालिक। द फोर मेंशन, जैसा कि पहले मेंशन किया गया है, इस तरह के इंसिडेंट्स वाक़यात वेरी मच रिमाइंड वन ऑफ द एक्शंस ऑफ ओल्ड तालिबान, इस तरह के एक्शन हमें याद दहानी कराते हैं पुराने तालिबान के एक्शंस की। डैश है, फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक होगा। वो एक ओल्ड तालिबान के बारे में बताया गया है कि वो एक ऐसा ग्रुप था जो कि दुनिया से आइसोलेटेड था, अलग था, और इससे अपने लोग डरते थे क्योंकि ये अथॉरिटेरियन रूल था, ऑब्सक्यूरेंटिस्ट रूल था, और ये फैक्ट्स को हाइड करते थे और रिलीजन की इंटरप्रिटेशन अथॉरिटेरियन रूल पे करते थे। द अफगान तालिबान हनीमून पीरियड में नॉट लॉस्ट लॉन्ग, अफगान तालिबान का जो हनीमून पीरियड है ये ज़्यादा अरसा नहीं रहेगा। देर आर मैनी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हु सस्पेक्ट द ग्रुप्स इंटेंशन, जो इस ग्रुप की जो इरादे हैं उस पे शकूक व शुबहात रखते हैं, डिस्पाइट देयर रीअश्योरेंसेस, बावजूद उनकी यकीन दहानी के। द फैक्ट इज़ दैट, हकीकत ये है, द तालिबान कैन टॉक ऑल दे वांट, तालिबान बात कर सकते हैं जो वो चाहते हैं इंक्लूसिविटी के बारे में, बट वेदर और नॉट दे विल अबाइड बाय देयर प्रोमिसेस, लेकिन क्या वो अपने प्रोमिसेस के साथ एडहेयर करेंगे, अपने वादे वफा करेंगे, ये देखना अभी बाकी है और ये एविडेंट हो जाएगा आने वाले कुछ दिनों या हफ्तों में। फर्स्टली अगर हम देखें, होल्डिंग पीसफुल प्रोटेस्ट, पुरअमन एहतजाज करना और असेंबल होना ये बुनियादी हक है, दैट द तालिबान कैन नॉट टेक अवे फ्राम द अफगान पीपल, जो कि तालिबान अफगान लोगों से नहीं छीन सकते। इंस्टेड ऑफ क्रशिंग डाइसेंट, बावजूद इसके कि वो क्रश करें डाइसेंट को, सप्रेस करें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को, द तालिबान मस्ट एंगेज अफगान सिटीजन्स इन डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज, तालिबान को चाहिए कि वह अफगान शहरियों को जमहूरी प्रोसेस में एंगेज करें जिसमें वो ट्राइबल और दूसरे चैनल इस्तेमाल कर सकते हैं। टू अश्योर दैम, उनको ये यकीन दहानी कराने के लिए, दैट दिस टाइम अराउंड थिंग्स इन द कंट्री विल बी डिफरेंट, कि इस मरतबा मुल्क में चीज़ें मुख्तलिफ होंगी। मोर ओवर मज़ीद it further reports emerge of Taliban excesses against the Hazara community and other ethnic, linguistic and conventional groups। अगर इस तरह की मज़ीद रिपोर्ट्स आती हैं तालिबान के ऑफेंसेस की हज़ारा कम्यूनिटी के ख़िलाफ़ या दूसरी जो ज़बान की बेस पे, नस्ल की बेस पे या कन्फेशनल ग्रुप पे, वट एवर गुड विल द तालिबान में हैव अर्नड ओवर द पास्ट फ्यू डेज़, जो पिछले कुछ दिनों में तालिबान ने गुड विल अर्न की है, गुड रिप्यूट अर्न की है, तो ये बहुत तेज़ी से डिसअपेयर हो जाएगी। देयर आर आल्सो रिपोर्ट्स, ये भी रिपोर्ट्स हैं कि तालिबान डोर टू डोर जा रहे हैं ऐसे लोगों को हंट डाउन करने के लिए जो कि ओल्ड अफगान डिस्पेंसेशन के लिए, सिस्टम के लिए, ऑर्डर के लिए काम कर रहे थे। दिस फ्लाइज इन द फेस, ये हमारे पास मेटाफोर है जिसका मतलब होता है दिस गोज अगेंस्ट द एमनेस्टी द तालिबान हैड डिक्लेयर, ये उस आम माफ़ी के खिलाफ जाता है जो कि तालिबान ने डिक्लेयर की थी। द तालिबान नीड टू टेक अलॉन्ग ऑल ग्रुप्स, तालिबान को तमाम ग्रुप्स को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है पूरे मुल्क में। इफ़ दे आर सिंसियर इन वांटिंग टू एंड दी ब्लड शेड, अगर वो खून का जो खून बहाया जा रहा है अफगानिस्तान में, इसको मुखलस तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। अदरवाइज़ वगरना क्या होगा, अफगानिस्तान की जो नेवर एंडिंग वार है ये जारी रहेगी, और तालिबान का जो दावा है कि वो इंक्लूसिव कंट्री चाहते हैं ये भी एक्सपोज हो जाएगा कि ये सिर्फ एक पोलिटिकल मैनोवरिंग थी, सियासी स्कीम या प्लान था। द तालिबान मस्ट प्रूव, तालिबान को यह साबित करना होगा दैट दिस टाइम अराउंड दे विल प्रिजाइड ओवर ए रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, कि इस मरतबा वो सदारत करेंगे एक नुमाइंदगी वाले सिस्टम की, जमहूरियत वाले सिस्टम की, नॉट ए डिक्टेटरशिप, ना कि एक डिक्टेटरशिप अथॉरिटेरियन रूल लाएंगे। लास्ट एडिटोरियल है हमारा इंटरसेक्ट टॉलरेंस फॉर सम ईयर्स नाउ, अब से कुछ सालों के लिए जो फर्स्ट 10 डेज़ हैं मुहर्रम के, उनमें जो वायलेंस है वो थोड़ा कम हो गया है। डैश है, फ्लो ऑफ सेंटेंस,
ब्रेक करके बताया गया है। ए मार्क डिफरेंस, ये मुख्तलिफ है पिछली दहाई से, व्हेन प्रोसेशंस वुड बी अटैक्ड बाय टेररिस्ट एंड रिजल्ट इन मैस कैजुअलिटीज, जब मजालिस पे हमला किया जाता था दहशतगर्दों की जानिब से और इसमें बहुत ज़्यादा अमवात होती थी। स्टिल, मगर फिर भी अभी अगर हम देखें, ऑल्दो द अथॉरिटीज़ हैव मैनेज टू इम्प्रूव सिक्योरिटी, अगरचा के हुक्काम ने मैनेज किया है सिक्योरिटी को बेहतर बनाना रिलीजियस इवेंट्स के ऊपर क्रैक डाउन करके, इन मिलिटेंसी के अनासर के ऊपर, इंतहा पसंद अनासर के ऊपर क्रैक डाउन करके, लेकिन जो डिवीजन्स हैं और हेटर्ड है, नफरत है, वो अभी ख़त्म नहीं हुई। द डेडली अटैक ऑन द आशूरा प्रोसेशन में, आशूरा की जो मजलिस थी उस पर अटैक किया गया है भावल नगर में इस हफ्ते, जिसमें तकरीबन 2 लोगों की मौत हुई है और कई सारे लोग शहीद हो गए हैं। द अटैक टुक प्लेस डिस्पाइट मोबाइल फ़ोन नेटवर्क्स बीइंग जैम्ड, यह अटैक हुआ है बावजूद इसके कि जो मोबाइल फ़ोन नेटवर्क्स थे उनको जैम कर दिया गया था। ये एक ऐसी एक्सट्रीम सिक्योरिटी मैयर है जिसको कई सालों से लिया जा रहा है हुकाम की जानिब से, ताकि जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं टेररिस्ट के दरमियान, दहशतगर्दों के दरमियान, उनको डिसरप्ट किया जा सके और जो पॉसिबिलिटी है बम डेटोनेशन की मोबाइल डिवाइसेस के ज़रिए उसको भी लिमिट किया जा सके। सम ऑफ द रोड्स लीडिंग अप टू द प्रोसेशन, कुछ ऐसे रोड्स जिनमें मजालिस हेल्ड होती हैं, 2 वर ब्लॉक टू थॉट ए टेररिस्ट इंसिडेंट, उनको भी ब्लॉक किया जाता है ताकि दहशतगर्द के हमले को प्रिवेंट किया जा सके, रोका जा सके। स्टिल फिर भी अटैकर ने ऐसा लगता है मैनेज किया है अपना रास्ता बनाने में इस मजलिस तक, एंड हर लेग हैंड ग्रेनेड, और उनके ऊपर एक हैंड ग्रेनेड फेंका है। दिस अटैक इज़ रिमाइंडर, ये अटैक रिमाइंडर है, याद दहानी है कि काउंटर टेररिज्म एजेंसीज अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो अपने गार्ड को डाउन करें किसी भी लम्हे में। इवन वाइल द गवर्नमेंट फॉर इट्स पार्ट इन मस्ट इंटेंसिफाई एफर्ट्स टू प्रमोट इंटरसेक्ट हारमनी, और हुकूमत को भी कोशिश करनी चाहिए अपने पार्ट के पे वो इंटेंसिफाई करें, इंक्रीज़ करें जो इंटरसेक्ट, जो बैनुल मज़ाहिब या बैनुल आप कह सकते हैं फ़िरक़ों के दरमियान जो हारमनी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए। वायलेंस अगेंस्ट शियाज, शिया कम्यूनिटी के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद है ख़ास तौर पे हज़ारा कम्यूनिटी के ख़िलाफ़, हैज़ बीन रिलेंटलेस, ये बहुत ज़्यादा हार्श और परसिस्टेंट रहा है, एंड इज़ बॉर्न फ्राम डीप रूटेड इंटॉलरेंस एंड हेटर्ड, और ये बॉर्न हुआ है जो हमारे अंदर डीप रूटेड अदम बर्दाश्त है, इंटॉलरेंस है और नफ़रत है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, इन द पास्ट वायलेंट सेक्टेरियन ग्रुप्स एलिजिडली इंजॉयड द पैट्रोनेज ऑफ सम एलिमेंट्स इन द स्टेट, माजी में ये जो वायलेंट मजहबी ग्रुप्स थे इन्होंने इंजॉय किया है पैट्रोनेज, सरप्रस्ती, बैकिंग कुछ ऐसे एलिमेंट्स की जो स्टेट में मौजूद थे। द रैबिट ग्रुप्स शुड नॉट बी अलाउड टू स्प्यू देयर विनोम एट एनी कॉस्ट, इन पागल ग्रुप्स को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि वो अपना जो विनोम है, जहर है, वो एमिट कर सकें, किसी भी कीमत पे इसकी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। जस्ट लास्ट ईयर अगर हम पिछले साल देखें, 3 बड़ी एंटी शिया रैलीज़ हुई हैं, स्टेज की गई हैं कराची में, जहाँ तकफीरी स्लोगन्स भी रेज़ किए गए हैं। तकफीरी होता है किसी को काफिर कहना। वन ऑफ देम इंक्लूडेड स्पीकर्स फ्राम दी बैंड ASWJ, जिसमें से एक स्पीकर ASWJ के भी थे। ASWJ है अहले सुन्ना वल जमा। अंडर नो सर्कमस्टांसिस, किसी भी सूरत हाल के अंदर, शुड सच एंटी शिया ग्रुप्स बी अलाउड टू गैदर एंड प्रोपेगेट देयर वायलेंट आइडियालॉजी, एंटी शिया ग्रुप्स को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए कि वो इकट्ठे हों और अपनी जो पुरतशद्दुद नज़रिया है उसको प्रोपेगेट कर सकें, फैला सकें। देयर एक्टिविटीज़ फ्लाई इन द फेस ऑफ नेशनल एक्शन प्लान, इनकी जो सरगर्मियां हैं वो गो अगेंस्ट जाती हैं नेशनल एक्शन प्लान के, अंडर विच ईयर्स अगो द अथॉरिटीज़ प्लाइड टू डिक्लेयर ए वार अगेंस्ट सेक्टेरियनिज्म, जिसमें कई साल पहले हुक्काम ने ये प्रॉमिस किया था, प्लेज किया था कि वो जंग लॉन्च करेंगे सेक्टेरियनिज्म के ख़िलाफ़, एज वेल एज दोज एडिंग एंड अबेटिंग सच एक्शंस, और उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि मदद करते हैं, असिस्ट करते हैं इन सरगर्मियों की। द गवर्नमेंट एंड एजेंसीज मस्ट बी विजिलेंट, हुकूमत को और एजेंसीज़ को वॉचफुल ऑब्जर्वेंट रहना होगा, होशियार रहना होगा, इन डिसमेंटलिंग नॉट जस्ट दीज सेक्टेरियन टेरर ग्रुप्स, इन जो सेक्टेरियन दहशतगर्द ग्रुप हैं इनको पुल अपार्ट करने में, बट आल्सो मॉनिटर एंड शट डाउन सेक्टेरियन हेट स्पीच, बल्कि उनको मॉनिटर करना होगा और जो सेक्टेरियन मज़ाहिब में हेट स्पीच की जाती है, नफ़रत वाली बयानबाजी दी जाती है, उसको भी शट डाउन करना होगा। और ऐसा दोनों साइडों पे करना होगा, बल्कि तमाम साइडों पे करना होगा। जो जो दूसरे फ़िरक़ों के ख़िलाफ़ जो जो उल्मा बातें करते हैं उनको भी मॉनिटर करना होगा और शट डाउन करना होगा, ताकि जो इंटर फेथ हारमनी है, इंटरसेक्ट हारमनी है, उसको इंक्रीज़ किया जा सके। ये जी ब्रीफ एनालिसिस था आज के एडिटोरियल्स का। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली अपडेट्स हासिल करने के लिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो आप मुझे डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।